नेक्स्ट देखते हैं अब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर, यानी कि हमें क्वेश्चन आंसर क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, यानी कि जो बेबी बर्ड थे वो कैसे एक दूसरे से सेपरेटेड अलग हुए थे। तो कैसे अलग हुए थे, आपने स्टोरी रीड की है तो देखते हैं आंसर क्या है। The two baby birds lived in a tall tree with their mother. जो दो बेबी बर्ड्स थे वो कहाँ रहते थे, एक टॉल ट्री बड़े से पेड़ पर अपनी मदर के साथ। One day a big storm blew. और एक दिन क्या है, एक बिग बड़ा सा तूफान आता है। The tree came down. और उस तूफान में वो जो पेड़ था जिसपे वो दोनों भाई रहते थे वो क्या है, came down, गिर जाता है। The mother bird was killed, यानी जो मदर बर्ड थी वो क्या थी, killed, मर जाती है उस तूफान में। The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest. और जो strong wind, जो तूफान आता है उसमें वो two chicks यानी कि जो छोटे बेबी थे दोनों, वो क्या है, कहाँ पहुंच जाते हैं, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की दूसरी तरफ। Thus, इस तरीके से they get separated from each other, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वो कैसे अलग होते हैं कि जो दो बेबी बर्ड्स थे वो जंगल में एक बड़े से वृक्ष पर रहते हैं और एक दिन जो है जंगल में तूफान आ जाता है और उस तूफान में जो है, जो हवा चलती है, जो तूफान आता है, वो दोनों बेबी बर्ड्स जो है उस पेड़ से किसी जंगल के दूसरी साइड पर, दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम। अब जब वो अलग हो गए तो उसके बाद वेयर डिड ईच यानी वो दोनों, उनमें से वो जो दोनों है, फाइंड ए होम, उनको कहां पर घर मिलता है, कहां घर मिलता है। वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर ए केव, यानी कि जो एक बर्ड है वो तो कहां आ जाता है, नियर ए केव, यानी कि गुफा के पास। अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड देयर, जहां पर कौन रहता था, गैंग ऑफ रोबर, यानी कि एक बर्ड तो कहां आता है, गुफा के पास, जहां पे जो रोबर है, जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो रहते थे। अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ए ऋषि एट ए लिटिल डिस्टेंस। और जो अदर बर्ड है, जो दूसरा पक्षी है, वो कहाँ आ जाता है, आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के पास, थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि दोनों जो है, दोनों लिटिल बर्ड थे, अलग अलग जगह आ जाते हैं। एक गुफा के पास आ जाता है जहां पर रोबर्स, डाकू रहते हैं, और एक जो है ऋषि के आश्रम के पास आ जाता है अलग होने के बाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड, जो पहला पक्षी है, वो स्ट्रेंजर को क्या कहता है, क्या कहता है वो स्ट्रेंजर को। द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर, पहला पक्षी जो है देखता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन था, किंग, राजा आए थे ना जंगल में एक बार शिकार करने के लिए, तो फर्स्ट बर्ड उनको पहले देखता है। ही कॉल्ड द रोबर्स टू हरी अप and rob the man of his jewels and his horse. वो क्या कहता है रोबर्स को कि हरी अप, जल्दी आओ, रोब द मैन, और उसका जो ज्वेलरी और जो उसका घोड़ा है उसको रोब, चुरा लो। Indirectly he asked the stranger to leave the place at once. Indirectly वो राजा को कहता है कि फटाफट जो है यहाँ से चले जाओ, मतलब एक तरीके से वो उनकी जान बचाता है कि वो यहाँ से चले जाए, अदरवाइज जो वो डाकू थे वो आकर उनको जो है लूट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। अब जो सेकंड बर्ड है, फिर राजा जो है वहां से चला जाता है, वो दूसरी जगह जाकर रुकता है, तो सेकंड बर्ड क्या कहता है राजा को। सेकंड बर्ड क्या कहता है, द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। जो सेकंड बर्ड है वो वेलकम करता है, स्वागत करता है राजा का
टू द आश्रम, यानी कि आश्रम में। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, रिक्वेस्ट मतलब उसको ऑफर करता है, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, टेक रेस्ट आराम करने के लिए, एंड मेक हिम सेल्फ कंफर्टेबल, और उसको कहता है कि आप आराम करिए। He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. और उसी ने फिर उसको क्या बताया राजा को कि जो his brother है, उसका भाई है, वो lived रहता है, कहाँ रहता है? कंपनी ऑफ रोबर, रोबर चोरों की कंपनी में। So he talked like them, इसीलिए वो उनके तरीके से बात करता है। तो सेकंड बर्ड ने क्या किया? सेकंड बर्ड ने राजा का स्वागत किया, उसको पानी ऑफर किया, उसको आराम करने के लिए कहा और उसको कंफर्टेबल फील कराया, और उसको ये भी बताया कि उसका भाई इस तरीके से इसलिए बोलता है क्योंकि वो बिकॉज जो है he lived in the company of robbers, so he talked like them, इसीलिए वो उनके तरीके से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव? हाउ, कैसे डिड द ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया डिफरेंट वे से कि दोनों ही बर्ड है, उन्होंने डिफरेंट तरीके से बिहेव किया, तो इस चीज को ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया? द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। जो किंग ने है वो बताया, द किंग राजा ने बताया ऋषि को अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ टू बर्ड्स, उन दोनों पक्षियों के अलग अलग बिहेवियर के बारे में राजा ने ऋषि को बताया। द ऋषि एक्सप्लेन, फिर ऋषि ने एक्सप्लेन किया, द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रोबर्स, कि जो फर्स्ट बर्ड है वो रिपीट करता है, यानी कि नकल करता है द वर्ड्स ऑफ द रोबर्स, उन डाकुओं के शब्दों की, यानी जो वो डाकू बोलते हैं वही वो बोलता है। और द सेकंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हियर्ड एट द आश्रम, और जो सेकंड बर्ड है वो क्या रिपीट करता है? जो कुछ वो आश्रम में सुनता है। देयर डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, देयर उनके जो डिफरेंट वेज है, उनके अलग अलग जो तरीके हैं, वो किस चीज का रिजल्ट थे? ऑफ देयर कंपनी, उनकी कंपनी का रिजल्ट थे, यानी कि वो दोनों जिस कंपनी में रहते थे, यानी जैसे लोगों के साथ रहते थे तो वैसा ही उनका बिहेवियर था। जो फर्स्ट बर्ड था वो जो है रोबर्स की कंपनी में रहता था तो वो उनकी भाषा की नकल करता था, और जो सेकंड बर्ड है वो आश्रम में ऋषि के पास रहता था तो वो उनके जैसे नकल करता था, यानी कि उनकी जैसी भाषा बोलता था। तो कंपनी डज मैटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following sums up the story best? इन तीनों में से कौन सा जो पॉइंट है वो हमारी स्टोरी को बेस्ट जो है सम अप करता है, मतलब कौन सा पॉइंट जो है बेस्ट है जो हमारी जो स्टोरी को सम अप करता है। फर्स्ट वन इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। सेकेंड इज वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। And third is a friend is need is a friend indeed. तो आंसर क्या है? One is know by the company one keeps, यानी कि जो one is know, यानी कि कोई भी जाना जाता है by the company one keeps, वो जैसी कंपनी में रहता है उससे ही उसको जाना जाता है। तो ये जो है हमारी पूरी स्टोरी को, ये जो एक सेंटेंस है ये सम अप करता है कि जैसी कंपनी में हम रहते हैं वैसे ही हम जाने जाते हैं। थैंक यू। आई होप स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आप सब लोगों को क्लियर हो गई और मैंने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दिए हैं। तो ओके, थैंक यू।